देखिए बिल्कुल पुनीता मेरी सहयोगी बता रही हैं कि नंबर्स थोड़े से बदले हैं। 93-82 का मामला हो गया है। एक मिश्रा जी देखिए, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी तो बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है। 9:30 करीब 10 बजे के बाद ईवीएम और वीवीपैट से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन नंबर्स तो बदल गए। देखिए रुझानों में सही, बट टीएमसी आगे हो गई है। नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल टीएमसी आगे हो गई, लेकिन आप मार्जिन देखिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, एक बार सारे बैलेट पेपर ओपन हो जाए और आधे घंटे तक या कुछ देर तक उनकी काउंटिंग शुरू हो जाए, यानी 15, 20, 25% अगर बैलेट उसके जो है ईवीएम के अगर उनके वोट काउंट हो गए, तो आप ये मान सकते हैं कि हर सीट क्या हमें पता चल जाएगा ट्रेंड क्या है। फिर हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि किसकी तरफ क्या होगा। अभी देखिए ये हुआ, अभी दोनों फॉलो अप आप देखिए, हो सकता है तो इसको जो देखिए आसाम में एकदम क्लियर कट है, लेकिन बंगाल की स्थिति हमेशा कांटे के टक्कर की है, जो मैं बोल रहा हूँ। आसाम स्वीप है, बंगाल में हमेशा कांटे की टक्कर, आगे पीछे देखिए अभी 5 का गैप आ गया, टीएमसी 100, बीजेपी 95। तो इसको देखते हैं इसका क्या होता है, थोड़ा सा और टाइम बीतने दीजिए। देखिए शुरुआती रुझानों में बीजेपी 96 हो गई है कि मिश्रा जी, टीएमसी 100 पर होगी। लेकिन मिश्रा जी, कोलकाता पोर्ट हो या बेलेउंगा हो, इंतली हो, ये सब जो इलाके है, चौरंगी है, बेहला ईस्ट है, ये सब कस्बा इलाका है जहां से जावेद खान लड़ रहे हैं, सिलीगुड़ी है, ये सब कोर वोट बैंक रहा है अभी तक टीएमसी का। लेकिन पिछली बार जब 77 सीटें आई और एनालिसिस हुआ, तो जो अर्बन वोटर था वो पूरा डिप्लॉय बीजेपी की तरफ हुआ है। ये नंबर्स बताते हैं। महिला वोटर्स की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं ने जिधर पोलराइजेशन किया वो सीट जीत कर आते हैं। महिला वोटर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? देखिए बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है कहीं पे भी है, वो अर्बन जो वोट बैंक है वो बीजेपी के कोर वोट बैंक है। राइट। बीजेपी के सामने हमेशा ही चुनौती रही है कि रूरल जो वोटर है उनको अपने फेवर में करना। उसमें भी महिला, अभी देखिए बीजेपी जहां पे भी जीत रही है, महिला वोटरों को अगर उन्होंने फेवर में कर लिया तो बीजेपी अच्छे परिणाम दे सकी है। अब की बार भी बंगाल के इलेक्शन में आप देखेंगे तो महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। उनकी सेफ्टी के लिए महिला बिल लाया गया, तमाम तरीके के प्रयास जो है महिलाओं को जो है एक तरीके से वादा या वचन दिया गया उनकी सेफ्टी के लिए, इन सब चीजों के लिए। उनके साथ जो अन्याय वगैरह होता है, जो गुंडेगर्दी होती है, तो महिलाएं तो हमेशा से ही बंगाल में तो, स्पेशली बंगाल में तो बीजेपी ने मातृशक्ति को, महिलाओं को सेंटर में रख करके ही अपने कैंपेन की शुरुआत की है। और मजे की बात यह है कि बीजेपी की जो अपोनेंट है ममता दीदी, उस तरफ अपोजिशन की जो लीडर है ममता दीदी जो है, जो सरकार में है, तो बहुत इंटरेस्टिंग और की फैक्टर महिलाएं वहां पे अपना रोल अदा करने जा रही हैं। महिलाओं का वोट जिधर घूमा उधर सरकार बन जाएगी। ममता दीदी के भी सरकार बनने का जो रीजन होता था वो यही होता था कि महिलाओं के तरफ, महिलाओं का उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता था। मैं आपको रोककर रुझानों की तरफ थोड़ा निगाह डाल लेते हैं। जी हाँ, रुझानों में देखिए अब बीजेपी 100 सीटों पर आगे चल रही है, टीएमसी 105 पर आगे चल रही है। कांग्रेस के रुझान अभी तक नहीं आए हैं। असम में 56 पर बीजेपी आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में, कांग्रेस 9 पर। लेकिन देखिए क्लैरिटी बिल्कुल आ रही है। इंडिया न्यूज पर हम हर सीट का एनालिसिस आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी टीम ग्राउंड पर भी है, साथ ही साथ स्टूडियो में भी मेरे तमाम सहयोगी हैं। और संजय मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती रुझानों में बहुत नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है। इफ यू टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, संजय जी। देखिए ये जो भी इस समय जो रुझान आपको देखने को मिल रहे हैं, इस समय बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है, तो ये आप इसको आप असली मतों की गणना नहीं मान सकते, क्योंकि इस समय सिर्फ बैलेट पेपर गिने जा रहे हैं। ईवीएम जब खुलेगी, ईवीएम की काउंटिंग शुरू होने में आपको अभी 1 घंटे का वक्त और इंतजार करना पड़ेगा। लगभग 9, साढ़े 9 के बाद में जब ईवीएम खुलेगी तब असली रुझान आना शुरू होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का निर्देश थे कि बैलेट पेपर की काउंटिंग में हमेशा गड़बड़ी की शिकायतें मिलती थी। लिहाजा चुनाव आयोग ने फिर ये निर्देश दिए कि बैलेट पेपर की गिनतियां सबसे पहले की जाएगी। तो पोस्टल बैलेट पेपर इस समय गिने जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट पेपर के ही रुझान जो आपको सामने आ रहे हैं, जिसमें नेक टू नेक बताया जा रहा है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन असली गणना, असली रिजल्ट तब सामने आएगा जब ईवीएम खुलेगी, ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। बिल्कुल। तो संजय जी बता रहे हैं कि अभी फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, ईवीएम खुलना बाकी है। मेरे साथ सुशील जी हैं। सुशील जी, अब महिलाओं का पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के लक्ष्मी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं टीएमसी चला रही है, लेकिन महिला सुरक्षा